बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में खैर वाफियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं डिश जो लाहौर में बहुत ज्यादा फेमस है, जिसका नाम है लाहौरी चना कोफ्ता। आमतौर पे आप वहां पे किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, आपको ये डिश लाजमी मिल जाएगी। तो आ जाए देखते हैं कि हमारे घर में इसको कैसे बनाया जाता है। आइए बनाते हैं मिलकर। मैंने लिए कोफ्ते, ये है 1 2 3 4 5 6 7 ये कोफ्ते मैंने बनाए हैं। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हुई हूँ। ये है चने, 1 कप चने लिए जो मैंने सारी रात के लिए भिगो दिए थे और सुबह इनको पानी इसका ड्रेन करने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मीठा सोडा लगा के 1 घंटे के लिए रख दिया था और अब उसको भी मैंने धो दिया और ये रेडी है। इसके साथ मैंने ली है प्याज, 1 प्याज ली है क्योंकि 1 ही कप चना था तो इसलिए 1 प्याज लिया है, मीडियम साइज के आप भी ले लें। 1 टेबल स्पून लहसुन है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून ही के करीब नमक है, नमक टेस्ट के मुताबिक आपका जैसा हो। 1/2 टीस्पून पापरिका पाउडर है, 1.5 टीस्पून लाल मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है, तकरीबन 1 टेबल स्पून हमारे पास सूखी मेथी है और तकरीबन ये 1.5 टेबल स्पून मसूर की दाल है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। जब हम ये चने बनाएंगे तो इसमें हमने ऑयल थोड़ा ज्यादा रखना है, तकरीबन हम इसमें 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि हमने ऑयल को साइड पे निकालना है। हमने 2 कप और इसमें हम अपनी प्याज ऐड कर देंगे और अब हम इसको फ्राई करेंगे। वही लाइट गोल्डन से हमने कर लेना है और फिर आगे की तरफ चलेंगे। देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। इस पॉइंट पर अब हम इसमें सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको हम चलाना शुरू कर देंगे। इसी पॉइंट पे मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूंगी। फ्लेम को सिर्फ थोड़ी देर के लिए स्लो करूंगी ताकि मैं मसाले डालूं तो वो जले नहीं। लाल मिर्चें डालूंगी, हल्दी डालूंगी, हल्दी कम लग रही है, मैं हल्दी थोड़ी सी और डालूंगी क्योंकि मैं चनों में हल्दी थोड़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। और ये जीरा पाउडर डालूंगी। चलिए ये देखिए मसाला इसका हमने ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि हमने बस इसको ये वजह जो पानी इसमें आपको नज़र आ रहा है बस इसको ड्राई करेंगे और इसके अंदर हम अपने कोफ्ते लगा देंगे ताकि कोफ्ते इस मसाले में पानी छोड़ेंगे। और मैं बताती जाती हूँ साथ साथ। देखिए ये मसाला हमारा भून गया। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें कोफ्ते इसके अंदर लगा दूँगी। 1 कोफ्ता, 5 कोफ्ते, 6 कोफ्ते और 7 कोफ्ते। अब इसको हम मिक्स कर देंगे और इस पॉइंट पे हम इसको स्लो कर देंगे। बिल्कुल आपने इसको स्लो कर देना, दम वाली आंच कर देना ताकि कोफ्तों का पानी जो है वो निकल जाए और कोफ्ते हमारे गल जाए। कोफ्ते हमारे तकरीबन रेडी हैं। ये देखिए अब इसको हमने इस मसाले के साथ इसको भूनना है अच्छी तरह ताकि इसका मसाला पानी सारा ड्राई हो जाए और फिर हम इसके अंदर चने एंटर कर देंगे। लेकिन हमने ये ऑयल निकालना है तो मैं आपको बताती हूँ कैसे निकलेगा। ये देखिए इस पॉइंट पर हम फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे ताकि जो ऑयल है ना ये ऊपर आ जाए इसका। ये देखिए ऑयल, पानी ख़त्म हो चुका है, अब ये सिर्फ ऑयल है। इसको मैं बिल्कुल ऑफ कर दूँगी। ऐसे हम एक मिनट का वेट करेंगे और उसके बाद ये ऑयल सारा ऊपर अलग से हो जाएगा। ये देखिए हमने इसमें से तेल निकाल लिया और मैंने ये रखा है। अब हम इस ऑयल को साइड पे रख देंगे। इसका हम लास्ट में मैं बताऊंगी हम क्या करेंगे। और ये हो गया है रेडी। अब हम इस पॉइंट पे इसमें चने ऐड कर देंगे और साथ ही ये मसूर की दाल ऐड करेंगे और इसमें पानी डाल देंगे। चने डाले, मसूर की दाल मैंने डाली और देखिए पानी इतना डालना है जिसमें आपके चने अच्छी तरह डिप हो जाए। अब हम इसको कवर करेंगे और इसको उबाल आने का वेट करेंगे। ये देखिए हमारे चने गल गए हैं लेकिन अभी हमने फ्लेम को तेज नहीं करना।
इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी ये ड्राई वाली मेथी और साथ ही मैं ये डाल दूंगी हरी मिर्चें। ये मैंने 3 हरी मिर्चें हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ी हैं, इसलिए मैं इनको 2 करके ना बीच में से और इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको हम चला लेंगे। आपको मैं दिखाती हूँ चने गल चुके हैं ताकि ये मिक्स हो जाए, ताकि चनों के अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें पकेंगी और इतनी देर में हमारे चने रेडी हो जाएंगे। ये देखिए चने हमारे गल चुके हैं। अच्छा, चनों को गाढ़ा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने चनों को दबाना है। थोड़ी थोड़ी टाइम पर लाके आप चनों को दबाइए, दबाएंगे तो वो ही उसको गाढ़ा कर देंगे। और अभी इसको ज़रा 5 मिनट के लिए हम बंद करेंगे वापस से, ताकि हरी मिर्चें और मेथी इसमें पक जाए। हमने मेथी और हरी मिर्चें डाली थी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है मेथी की, जो एज यूजुअल आती है। अब हम इसको अच्छी तरह घुमाएंगे। ये देखिए दाल भी देखिए अच्छी सी मिक्स हो गई है। अगर आप देख सकें तो ये देखिए दाल है, मसूर की दाल, देख रहे हैं आप लोग, मसूर की दाल भी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। बेसिकली ये ग्रेवी जो है मसूर की दाल बनाती है चनों के साथ, और चनों का हल्का सा ऐसे मैश करते जाएंगे तो साथ साथ ये भी गाढ़े होते जाएंगे। अब इस पॉइंट पर हम इसमें अपना हरा धनिया भी डाल देंगे ताकि वो भी अपना कुक हो जाए इसके अंदर और एक खुशबू अच्छी सी बना दे। ये लीजिए, और इसको इसके साथ ही मिक्स कर दीजिए। अब बस हम इसको 5 मिनट का दम देंगे और फिर ये है कि हमारे चने, लाहौरी कोफ्ता चने रेडी हो जाएंगे। मैं लाहौर को बहुत मिस करती हूँ क्योंकि मैं लाहौर से हूँ और यूरोप में, यहाँ इटली में रहती हूँ, बट आई मिस माई सिटी एंड माई कंट्री वेरी मच। ये लीजिए हमारे चने रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, इसको हम करेंगे मिक्स और चने इज रेडी। इस पॉइंट पर एक बार मैं इसको थोड़ा फ्लेम को तेज करूंगी, इसको तेज एक उबाला आएगा और इसको फिर हम बंद कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इसने पकना शुरू कर दिया और बस अब ये आ गया। यहाँ इस पॉइंट पर हम इसको बंद कर देंगे फ्लेम को, और इसमें अब मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूंगी। इस पॉइंट पे हम गरम मसाला अपना ऐड कर देंगे। ओके, और इसको हम कवर कर देंगे। ये फाइनल लुक है हमारे लाहौरी कोफ्ता चने की। ये फाइनल लुक है हमारे लाहौरी कोफ्ता चने की। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। इसको अपने घर में जरूर ट्राई करिएगा, बहन भाइयों के साथ, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।